चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। चलो, गुड आफ्टरनून ऑफ यू। और क्या हाल चाल है? बढ़िया। क्या चल रहा था टॉपिक अपना? ब्लड रिलेशन। क्या कराया था उसमें? मैटरनल आंट और पैटर्नल आंट उतरा हो गया था। मैटरनल और पैटर्नल आंट तक करा दिया गया था। अंकल वगैरह के बारे में हो गया था कि अंकल की फॉर्मेशन कैसे होती है। इन लॉज के बारे में भी हो गया था उसमें। ठीक है, तो इसी में आइए फिर क्वेश्चंस करते हैं, जब इतना हो ही चुका है आपका तो। चल के के चलो, चलो पहला क्वेश्चन देखिए जरा। अब जो पजल का टाइप 1 चल रहा था उसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पजल के जो फॉर्मेशन होंगे वो क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो जरा पहला क्वेश्चन और बनाइए इसको। बेसिक टू एडवांस चलेंगे, अभी बिल्कुल फॉर्मेट बेसिक का देख रहे हैं हम लोग। मदर इन लॉ। देखिए जरा, दे रखा है सी इज द मदर ऑफ ए एंड बी। सी जो है वो मदर है, किसकी मदर है वो? तो अगर आप यहां देखेंगे तो ए और, अब हमको तो ये आइडिया है ही नहीं कि ए और बी में से वो किसकी मदर है। फिर वापस से कह रहा है इफ डी इज द हस्बैंड ऑफ बी। इफ डी इज द हस्बैंड, तो अगर डी यहाँ पे हस्बैंड है तो जाहिर सी बात है कि बी का जेंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फीमेल हो जाएगी। ठीक है, यानी बी इज द वाइफ, डी इज द हस्बैंड। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज सी टू डी, यानी कि सी का संबंध आपसे पूछा जा रहा है डी से। तो भाई यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो बी, डी के पत्नी की मम्मी क्या होती हैं? सास, मदर इन लॉ। क्लियर है बात यहां तक सबको? चलिए नोट करिए जरा। हो गया? चलिए नेक्स्ट करिए जरा। चलो क्वेश्चन नंबर 4। डी, ग्रैंडसन। देखो, कह रहा है भरत एंड सपना आर हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि अगर आप यहां देखिएगा तो भरत और सपना जो है क्या है? वो हस्बैंड और वाइफ। रोहित एंड भरत आर ब्रदर। रोहित एंड भरत, रोहित एंड भरत क्या है? ब्रदर। कह रहा है सुरेश इज द फादर ऑफ रोहित। सुरेश डी। कौन है? जो है वो फादर हैं। फिर कह रहा है सपना सन इज क्रिश।
यानी कि जो सपना का बेटा होगा वो कौन है? पूछा जा रहा है हाउ इज क्रिश रिलेटेड टू सुरेश। तो भाई अगर आप यहां देखिएगा तो क्रिश के फादर है ना ये। तो पापा के पापा को क्या बुलाते हैं? दादाजी। यानी कि क्या होगा? ग्रैंडसन, यानी कि पोता। क्लियर है बात? ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, देखो कह रहा है भरत एंड सपना आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो भरत और सपना क्या होंगे यहाँ पे? हस्बैंड और वाइफ हैं। वापस से कह रहा है कि रोहित एंड भरत आर ब्रदर। क्या भरत के बारे में हमको यहाँ पता है? तो भरत का भाई कौन हो जाएगा? रोहित। दोनों सिबलिंग्स हो गए। वापस से कह रहा है सुरेश इज द फादर ऑफ रोहित। सुरेश है कौन? रोहित का पिता। वापस से क्या कह रहा है आपसे? सपना सन, यानी कि सपना का बेटा। तो क्या सपना का जो बेटा है वो है कौन यहाँ पे? क्रिश है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हाउ इज क्रिश रिलेटेड टू सुरेश। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नोट कर लिया? आराम से एक एक लाइन को बनाइए, जबरदस्ती मत करो। एक एक लाइन को बनाइए यहाँ पे कि किसका रिलेशन किसके साथ है और किसका नहीं। ठीक है। पैटर्नल बिना बनाए? शक्तिमान ही आर्यमान है, मुझे आज पता चला है। मोक्ष की तरफ है फिर आप लोग अब। ठीक है। देखिए कह रहा है विश्वास फादर्स ओनली सन, यानी कि जो विश्वास के फादर का इकलौता बेटा है। तो वो किसकी बात कर रहे हैं? विश्वास फादर्स ओनली सन, यानी कि विश्वास के फादर के इकलौते बेटे। तो यानी कि अगर देखा जाए तो बात किसकी हो रही है? विश्वास खुद अपनी बात कर रहा है ना। विश्वास फादर ओनली सन इज हस्बैंड ऑफ द कृतिका। किसका हस्बैंड है वो? कृतिका का।
आपसे कह रहा है अंशुला इज मैरिड टू विवेक्स ओनली ब्रदर। मतलब ये है कि जो अंशुला है हस्बैंड ऑफ कृतिका, अंशुला इज मैरिड टू विवेक्स ओनली ब्रदर। अब हमको कुछ पता ही नहीं है कि अंशुला कहाँ है और विवेक्स के भाई कहाँ है। आगे बढ़े तो हमसे क्या कहता है कि विश्वास इज द सन ऑफ अंशुला। तो अगर यहां देखा जाए तो विश्वास किसका बेटा है? अंशुला का। तो जाहिर सी बात है कि अंशुला यहां आ जाएंगी। ठीक है। फिर कह रहा है वैभवी इज द डॉटर ऑफ कृतिका। वैभवी किसकी डॉटर है? तो वो डॉटर है यहां पे कृतिका की। क्लियर चलिए बात यहां तक। वापस से आगे आपसे कह रहा है राज एंड विवेक आर ब्रदर्स। यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यहां देखें तो हमसे एक लाइन बोली गई थी ऊपर कि विश्वास इज द सन ऑफ अंशुला, वैभवी इज द डॉटर ऑफ कृतिका। और ऊपर देखिएगा तो क्या बोला गया था कि अंशुला इज मैरिड टू विवेक्स ओनली ब्रदर। अब इसका मतलब यह है कि अगर हमको इस वाले लाइन को जस्टिफाई करना है तो सबसे पहले ये देखा जाए कि अंशुला की शादी किसके साथ हो रही है? जो विवेक का भाई होगा। तो क्या हम विवेक को यहां पे रख सकते हैं? बात समझ में आ रही है? तभी तो अंशुला की शादी विवेक के भाई के साथ होगी। लास्ट में आपसे कह रहा है राज एंड विवेक आर ब्रदर्स। तो यहां पे विवेक के बारे में मालूम है, क्या हम राज को यहां रख सकते हैं? बिल्कुल। क्लियर हो गई बात सबको? तो ध्यान रखिएगा कि इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है कि हाउ इज राज रिलेटेड टू वैभवी। अच्छा, ये वाला मैंने कृतिका ऐड कर दिया था, सॉरी। यहां पे क्या कर देंगे? वैभवी। ठीक है। तो अब हमसे किसका पूछा रहता है कि राज का रिलेशन वैभवी के साथ, तो कैसे ग्रैंडफादर है, पैटर्नल या मैटरनल? पैटर्नल। फादर्स फादर, तो आंसर क्या लग जाएगा? पैटर्नल। गॉट इट? कोई डाउट पीछे लास्ट में? क्लियर है सबको? इधर बीच में और आगे? चलिए नोट करिए इसको। क्वेश्चंस तगड़े बना रहा है आजकल, ये ध्यान रखिएगा। मतलब वो वाला टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा है कि वो डू और डाई टाइप के वन लाइनर क्वेश्चंस आते थे और आपसे उठा के पूछता था, फिर आपने दो तीन लाइनें जोड़ी, हो गया काम। हल्का सा ट्विस्ट दे रहा है और आपको करना पड़ेगा काम। चलिए नोट कर लिया सबने? चलिए। हो गया सबका? हो गया? चलिए। सोलह से 20? चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन ये लगाओ जरा तो। नहीं, डायरेक्शन थोड़ी ना है, डायरेक्शन है। मैं तो आज तक ब्लड रिलेशन में पढ़ा रहा था बंधु। ब्लड रिलेशन है दोस्त, हल्का सा पजल का भी फॉर्म में टेक्सचर दे रहा है एसएससी में, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। सर हिंदी में ये क्वेश्चन है सर। हाँ जी बताएं। हिंदी में चाहिए क्वेश्चन। क्या? हिंदी में चाहिए क्वेश्चन। अच्छा हिंदी में यार ये वाला क्वेश्चन था तो, बट मैं देख रहा हूँ, रुक जाइए, इसको सेंड करवाता हूँ मैं दोबारा से। तब तक एक बार देखिए, बेसिक मैं एक बार बोलता हूँ इनको। हिंदी में भी लगा रहे हैं, 2 मिनट के लिए बस इसको देख लीजिए, वर्बली मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है। बाकी अभी क्वेश्चन दूसरा वो पीपीटी हिंदी में तुरंत लगा रहे हैं, 2 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए जरा, ओके। यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे, टोटल नंबर ऑफ फैमिली में मेंबर कितने हैं? 5 हैं। क्या दे रखा है? देयर आर 2 फादर, 2 सन, 2 वाइफ एंड 3 मेल एंड 2 फीमेल। अब यहां ध्यान रखिएगा, जब ये कंडीशनल क्वेश्चंस दे देता है ना, तो डायरेक्टली आप कभी भी इसमें ऐड नहीं कर सकते, हमेशा जेंडर जनरेशन को लेकर के साथ चलेंगे।
क्वेश्चन हमसे कह रहा है टीचर इज वाइफ ऑफ लॉयर। ध्यान दीजिएगा, टीचर कौन है? जो टीचर है, टीचर के बारे में बोला है, टीचर जो है पत्नी है किसकी? लॉयर की। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसमें बात करूं तो टीचर क्या हो गई? फीमेल, और लॉयर क्या हो गया यहाँ पे? मेल। बात समझ में आ रही है? फिर वापस से कह रहा है कि दिस लॉयर इज सन ऑफ अ डॉक्टर। तो लॉयर ये है ना, ये बेटा किसका है? डॉक्टर का। यहां पे अगर आप देखिएगा तो जो डॉक्टर है वो क्या होंगे? फादर है किसके? लॉयर के। एक मिनट बस सॉल्व कर दो, तुरंत लगा देना। फिर कह रहा है ई इज फीमेल बट शी इज नॉट वाइफ ऑफ एनी प्रोफेशनल्स। मतलब कि अगर हम देखें तो यहां पे अलग से लिख लेते हैं कि ई जो है वो फीमेल है और वाइफ किसकी नहीं है? किसी भी प्रोफेशंस में। यानी कि डी की अगर हम बात करें, यानी कि यहां पे क्या मैं ई को रख सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हमने यहां पे ई को रखा तो ई के पति कौन हो जाएंगे? लॉयर, जिनका एक प्रोफेशन ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसको हटा देंगे। वापस से कह रहा है ई इज फीमेल बट शी इज नॉट वाइफ ऑफ एनी प्रोफेशनल्स। सी इज यंगेस्ट इन द फैमिली। सी कौन है फैमिली में? सबसे यंगेस्ट है। तो अगर सी सबसे यंगेस्ट है तो इसका मतलब ये कितनी जनरेशन पे आ जाएंगी? अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे यहां पे ये देखना है तो हमसे एक लाइन बोली गई थी कि यहां पे दो बेटे हैं, दो फादर हैं और दो क्या हैं? सन, और दो क्या हैं? वाइफ हैं। ये नेक्स्ट वाली लाइन देखिएगा दोस्त मेरे यहां पे। तो अगर हम यहां पे देखें तो दो पिता का मतलब कि एक पिता तो ये डॉक्टर हो जाएगा, और अगर हम यहां पे लॉयर के चाइल्ड के रूप में यहां पे इस सी को ले लें तो हमारी दो लैंग्वेज खत्म हो जाएगी। क्या? एक तो ये वाली कि दो पिता, और दूसरी कंडीशन क्या हमारी सॉल्व हो जाएगी कि जो सी है वो यंगेस्ट इन द फैमिली, यानी कि परिवार में सबसे युवा है, तो हम सी को हम यहां ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्या कह रहा है कि बट डी इज ओल्डेस्ट इन द फैमिली। डी कौन है? परिवार में सबसे बड़ा। सी की बात कर रहा है ना? किसके लिए पूछ रहे थे आप दोस्त? नहीं नहीं, देखते हैं बस एक मिनट। तो अब अगर हम यहां देखें तो हमारे पास ये जो दे रखा है कि जो डी है वो फैमिली में सबसे बड़ा होना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो क्या मैं ई और डी को एक साथ जोड़ सकता हूं? मैंने पूछा, जैसे हमसे ये बोल दिया ना कि बट डी इज ओल्डेस्ट इन द फैमिली, और हमारे पास क्या है कि अभी दो वाइफ भी खोजनी है। एक वाइफ हमको देखना है कि टीचर कौन है, और एक वाइफ देखना है कि डॉक्टर की वाइफ कौन है। अच्छा, दूसरी चीज एक ध्यान रखिएगा कि एक लाइन यहां पे जो बोला हुआ है ना कि दिस लॉयर इज सन ऑफ अ डॉक्टर, यानी कि अगर हम ये बात करें आपसे, इसको हल्का सा यहां से हटा दें क्योंकि वो एक गलत लिख दिया था, जेंडर अभी पता नहीं है डॉक्टर का। तो हमारे पास क्या दे रखा है कि जो डी है वो फैमिली में क्या है? सबसे ओल्डेस्ट है। अब अगर हमें कपल बनाना है तो ध्यान दीजिएगा, मैं ई को अगर मान लेते हैं कि अगर हम ई माइनस लेते हैं और यहां पे अगर मैं ई को रखूं, तो जैसे ही आप ई को रखेंगे तो इसका पति क्या हो जाएगा? जबकि मना किया हुआ है कि ई का कोई भी जो हस्बैंड होगा वो प्रोफेशनल नहीं हो सकता, लेकिन ये तो क्वेश्चन में मना नहीं कर रहा है ना कि ये जो फीमेल ई है वो प्रोफेशन नहीं ले सकती। अगर हम इसी को ई को डॉक्टर बना दें तो क्या मैं इसके हस्बैंड डी प्लस बना दें तो डी सबसे ओल्डेस्ट इन द फैमिली हो जाएगा, और ई के कोई भी हस्बैंड किसी भी प्रोफेशन में काम नहीं करते। तो अगर मैं डॉक्टर यहां ले लूं तो डॉक्टर क्या हो जाएंगी? फीमेल, और इनका जेंडर अगर हम ई ले लें तो जाहिर सी बात है कि यहां पे कौन लग जाएगा? हमारा डी प्लस। यहां तक बात समझ में आ गई? अब हमसे क्या बोला गया था कि कह रहा है हमसे बी इज नॉट अ फीमेल। अब ध्यान दीजिएगा, पांच लोग थे फैमिली में ना, हमारे पास सी के पास भी नॉलेज है ई और डी की, बचा कौन कौन? एक तो ए बच गया और दूसरा कौन बच गया? बी। मना कर रहा है कि ऐसा है कि जो बी है वो फीमेल नहीं है। तो जैसे मान लीजिए मैं अब आपको यहाँ खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं और आप नहीं दिख रहा होगा तो आप ये बोलेंगे सर साइड हो जाओ, इसका मतलब ही नहीं क्लास के बाहर चले जाओ। तो अगर यहाँ पे बी का जेंडर फीमेल नहीं है तो क्या मैं यहाँ पे बी का जेंडर प्लस ले सकता हूं? तो जैसे ही आप बी का जेंडर प्लस लेंगे तो लॉयर कौन हो जाएगा और यहाँ पे टीचर कौन हो जाएंगी? क्लियर हो गई बात सबको? किसी के मन में कोई दुविधा पीछे लास्ट में? क्लियर है बंधु? कोई डाउट? कौन सा बताएं पॉइंट? ई और डी को देखिए, मैं इसको यहां से हटा देता हूं पूरा, और यहां से भी हटा देते हैं इसको, उसको रहने देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमें अगर ई को रखना है तो ई फीमेल है,
और इसके हस्बैंड को भी देखना है। अगर दोस्त मेरे मैं ई को यहां लगा दूं, तो अगर ई को हमने टीचर बनाया तो इसके पति यहां पे कौन हो जाएंगे? जो भी पर्सन होगा उसका प्रोफेशन क्या हो जाएगा? लॉयर। जबकि क्वेश्चन की लाइन में मना किया हुआ है ना कि दिस लॉयर इज सन ऑफ डॉक्टर, ई इज फीमेल। ई क्या है? महिला है। शी इज नॉट वाइफ ऑफ एनी प्रोफेशन। यानी ई को हमने जैसे ही बनाया तो इसके पति जो है वो क्या हो जाएंगे? लॉयर, यानी किसी प्रोफेशन में है ना। लेकिन क्वेश्चन की लाइन में देखिए तो यही चीज मना किया गया है। तो इसका मतलब हमें ये देखना है कि ई को एक ऐसी कंडीशंस में रखना है कि जिससे इसके हस्बैंड के पास प्रोफेशन ना पहुंचे। तो हमसे यहां पे क्या कह रहा था? डी इज ओल्डेस्ट इन द फैमिली। तो इसका मतलब ओल्डेस्ट बनाने के लिए क्या हम इसको सबसे टॉप पे रखेंगे ना। तो जैसे ही हम यहाँ पे देखें तो मैं अगर इसको यहां ले लूं और डी को अगर इसके हस्बैंड ले लें और माइनस ये, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर हम डॉक्टर रख दें तो वो फीमेल जो ई है वो खुद डॉक्टर तो हो सकती है ना। तो वही हमने सेट उठा करके यहाँ टॉप पे रख दिया। अब बचा कौन हमारे पास दोस्त मेरे? तो दो लोग बच गए थे। कौन कौन? एक बच गया था ए और एक बच गया था कौन? बी। क्या कह रहा है फाइनली हमसे कि बी जो है वो फीमेल नहीं है, तो बी मेल तो हो सकता है। और यहां पे कौन होगा? ए। तो जैसे ही हम यहां पे रिवर्स करेंगे तो बी प्लस यहां हो जाएगा और ए माइनस यहां पे। क्या सी का जेंडर हमें पता है? सी का मेल है या फीमेल है? कैसे निकालेंगे? हमसे क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर? दो बेटे हैं, एक बेटा यहां और एक बेटा यहां। क्लियर हो गई बात सबको? अब हमसे क्या पूछ रहा है? हु इज टीचर? तो ये बताइए टीचर कौन है? ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गई बात सबको? ठीक है, नोट कर लीजिए। चेंज करवा दूं मैं पीपीटी जरा। चलिए सॉल्व करिए जल्दी। नोट कर लिया ना? 10 सेकंड रुकना जरा, 10 सेकंड रुक जाएगा तो भी घट जाएगा। चीता है सबके सब। ये डिवाइडर लग जाएगा तो ठीक है ना। हो गया सबका? नोट कर लिया? लगा दीजिए वो वाला। उसमें लिख देना ना एसएससी बैंक, मतलब अभी तो चलो लगा दो। उसमें लिख देना एसएससी पीपीटी। गूगल खोलना पड़ेगा। इसमें नहीं है, मेल नहीं की हो गया। हम्म, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लगाएंगे। ये वो क्वेश्चन अलग था, ये अलग है। ये वर्बली तो नहीं लगेगा बंधु।
हाँ हाँ, कंडीशनल बनते हैं ना, मजबूरी है लेकिन लगाना पड़ेगा क्योंकि पूछे जा रहे हैं। वाइफ ऑफ एफ और वन एंड थर्ड। यहां देखिएगा ये ऑप्शन से फिर नीचे क्वेश्चन का ऑप्शन फिर बना रखा है, फर्स्ट एंड सेकंड ए। ठीक है, और कोई भाई? ऑल ऑफ दीज, दिस इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज, एग्जैक्टली। थोड़ा सा चेंज, आप एक जगह छूटे हैं बस। हाँ जी, आंट भी बन रही हैं। आइए जरा देखिए बोर्ड पे, कह रहा है अ ज्वाइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर, एक परिवार में कितने लोग हैं? कुल 7 लोग हैं। आगे आपसे कहता है कि जी इज अ विडो, ध्यान दीजिएगा, जी इज अ विडो का मतलब क्या है कि जो जी के हस्बैंड होंगे वो इस फैमिली के अंदर हम इस पे 7 मेंबर्स पे काउंट नहीं करेंगे। हमसे क्या कह रहा है कि इफ जी इज अ विडो, यानी कि जी का जो जेंडर है वो क्या हो जाएगा? फीमेल। आगे क्या कह रहा है? एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर एफ, यानी कि डीज फादर यानी कि जो डी के पिता हैं एफ, उनकी क्या है वो? सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ का मतलब ये हो गया कि एफ की जो वाइफ होंगी उनकी सिस्टर। गॉट इट? आगे कह रहा है बी एंड डी आर सिबलिंग्स, बी और डी क्या है? सिबलिंग। अच्छा, हमें अभी डी का भी जेंडर पता है नहीं, तो यहाँ पे दोनों लेकर के चलेंगे हम। अब वापस से आपसे क्या कह रहा है कि एंड ए इज डॉटर ऑफ बी, ए कौन है? डॉटर है किसकी? बी की। अब देखो क्या स्टार्टिंग में बोला था कि विथ 3 फीमेल, क्या 3 फीमेल मिली? एक, दो और एक, तीन। लास्ट में आपसे क्या कह रहा है कि सी इज कजन ऑफ बी, कजन का मतलब क्या होता है? जिसके पेरेंट्स क्या हों? अलग अलग हों लेकिन उनकी जनरेशन सेम हो। तो अगर बी यहाँ पे है तो सी भी तो इसी जनरेशन में आएगा, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे तो सी इज द कजन ऑफ बी, और इसका भी जेंडर क्या हो जाएगा? प्लस या माइनस। आपसे वापस से कहा जा रहा है हु इज ई, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो सातों में से गायब कौन है? अभी ई गायब है, तो हम ई को यहां ले लेंगे। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या मैं यहां पे अगर एक और क्वेश्चन पूछ दूं कि इनमें से कौन कौन लोग मेल हैं? 3 को छोड़ के बाकी सब। क्या हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते सी बी और डी जो है ये भी मेल है? हाँ जी सर, मेल है। ध्यान दीजिएगा, हमसे क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि विथ 3 फीमेल्स। तो जब 3 फीमेल है और हमारे पास यहाँ पे एक, दो और एक, तीन है, तो यहाँ पे इनका जो सब मेल होते हैं। कंडीशनल है सी बी और डी का जेंडर क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो क्या पूछा जा रहा था? हु इज ई, ई कौन है? तो देखिए जरा, वाइफ ऑफ एफ, ग्रैंड मदर ऑफ ए और आंट ऑफ सी, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दिस आर
ट्रू। क्लियर है बात? नोट कर लें। हो गया? नोट कर लिया सबने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जरा तो। क्वेश्चन नंबर 8 लग गया, तो क्वेश्चन नंबर 9 चलिए देखिए जरा। ब्रदर इन लॉ। ठीक है। देखो जरा, यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे, वी इज मैरिड टू डब्ल्यू। वी का विवाह किसके साथ हुआ है? ठीक है। वापस से क्या कह रहा है, आर इज द ओनली सिस्टर ऑफ डब्ल्यू। आर इज द ओनली सिस्टर ऑफ, आर इज द ओनली सिस्टर ऑफ डब्ल्यू। मतलब क्या इस लाइन का, कि अगर डब्ल्यू का कोई और सिबलिंग हुआ तो उसका जेंडर क्या होगा? मेल होगा। क्यों? क्योंकि ये इकलौती बहन है। आगे आपसे कह रहा है ए इज द मदर ऑफ आर। सर इसका आंसर सी है। ठीक है। ए इज द मदर ऑफ आर। वापस से कह रहा है ए हैज 3 चिल्ड्रन, तो दो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। एक तीसरा वाला जो होगा वो कौन होगा? मेल होगा। आगे आपसे कह रहा है जी इज द नीस ऑफ आर एंड पी। ध्यान दीजिएगा, आर एंड पी। तो अगर आप यहां देखिएगा तो जो जी है नीस, दैट मीन्स फीमेल। फिर आगे कह रहा है वी हैज नो सिबलिंग्स, वी का कोई भी सिबलिंग्स नहीं है। तो हम यहाँ पे आर और पी को यहां जोड़ देंगे। आपसे क्या कह रहा था कि आर इज अनमैरिड, वो भी ठीक है। देन पूछ रहा है कि हाउ इज पी रिलेटेड टू वी। तो ध्यान देगा, इसका तो जेंडर क्लियर है ना, तो क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ। क्लियर है? और हिंदी में भी ध्यान रखिएगा, ऐसे जीजा जी लिख के नहीं आएगा, ऐसे ही लिख देता है, ब्रदर इन लॉ। क्यों ऐसा है, ध्यान सुनिएगा, कि जैसे ही आप यहाँ पे जीजा जी बोल रहे हैं इसको, तुरंत यहाँ पे इस पर्सन का जेंडर जो है वो क्लियर हो जाएगा। बट इंग्लिश वाली लैंग्वेज में इन दोनों का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। क्लियर है बात? तो ध्यान रखिएगा हिंदी मीडियम में भी, कि इस तरीके से ऑप्शंस बना के पूछेगा। क्लियर है बात? यहां तक नोट करिए। ओके सर। नोट कर लिया? नोट करिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया सॉल्व? नोट कर लिया सबने?
चलो जरा नेक्स्ट लगाओ तो। सोलह 17 लगाइए। हो गया। कौन सी वाली? एंड सी इज द डॉटर ऑफ एन। सिंपल तो है कि एन की डॉटर कौन है, सी है। उनको जोड़ेंगे नहीं एंड और हु की तरह। ठीक तो है। पी का एन के साथ रिलेशन क्या हो जाएगा? सिबलिंग्स होंगे ना इनके भी, इसके भी पेरेंट्स ये दोनों, इसके भी तो सिबलिंग्स होंगे ये। सब सही बनाया, एक जगह गलत कर दिया तुमने। एन यहाँ भी और यहाँ पे भी। नहीं, तीन चार लोगों ने बहुत सही बनाया है। आओ देखो जरा। कह रहा है ऑल द गिवन मेंबर्स बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। एक ही फैमिली के ट्री होने चाहिए, अलग अलग नहीं बना सकते आप। कह रहा है जे इज द ब्रदर ऑफ एल, जे इज द ओनली सन ऑफ आर। तो आपसे सबसे पहले कह रहा है कि रुक जाओ, अलग से बना के इस पे दिखाते हैं, चूंकि ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए जरा, आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे। पहली लाइन आपसे कह रहा है कि जे इज द ब्रदर ऑफ एल। तो अगर आप यहां देखेंगे तो जो जे है वो ब्रदर है, किसका ब्रदर है? तो जे इज द ब्रदर ऑफ एल। अब इसके बारे में तो पता ही नहीं है इसका जेंडर है क्या क्या नहीं है। वापस से आपसे क्या कहता है, तो सिंपल फॉर्म में आपसे कह रहा है कि जे इज द ओनली सन ऑफ
यानी कि जो जे है वो क्या है, ओनली सन है। तो अगर जे यहाँ पे ओनली सन है तो एल क्या हो जाएंगी, फीमेल। और किसका बेटा है, आर का। तो जे इज द ओनली सन ऑफ आर। क्या आर का जेंडर हमें पता है, नहीं। ये मदर भी हो सकती हैं और फादर भी हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए जरा, वापस से कह रहा है आपसे, तो इधर देखिएगा, कह रहा है डब्ल्यू इज द फादर इन लॉ ऑफ एल। तो जो डब्ल्यू है वो कौन है, फादर इन लॉ है, किसका है, एल का। तो इसका मतलब कि इसके हस्बैंड के जो फादर हैं वो कौन है, तभी तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि डब्ल्यू जो है वो क्या है, फादर इन लॉ। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। अब आगे आपसे क्या कहता है तो वो देखिए, आगे आपसे वापस से क्या कह रहा है कि डी इज द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ पी हु इज मेल। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो डी इज द मैटरनल ग्रैंड फादर। तो डी इज द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ पी हु इज अ मेल। अब ध्यान समझिएगा इस लाइन को, कि डी का जो जेंडर है वो कौन है, मेल। तो डी है कौन, यानी कि जो पी की मदर है उनके फादर है कौन, डी के बारे में बोला गया है। और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस, क्योंकि 3 जनरेशन हो गई ना हमारे पास, तो 3 जनरेशन का मतलब ये हो गया कि इन तीनों में से अगर आप देखें तो हमारे पास फीमेल है कहां पे, एल के ही पास तो है। तभी तो अगर हमने यहां या यहां इसको डायरेक्टली जोड़ दिया तो वो क्या बन जाएंगे, बाबा। जबकि यहां पे डी को बनना क्या है, नाना। तो इसी वजह से अगर हम यहां पे एल के साथ में किसको जोड़ दें, पी को, तो पी के नाना के लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी कि पी के जो फादर, सॉरी पी के मदर के जो फादर होंगे, अगर हम इन दोनों को भी यहां पे जोड़ दें तो आर मदर हो जाएंगी। और डी का जेंडर चूंकि दे रखा है कि ग्रैंड फादर है, तो इस वजह से डी का जेंडर क्या हो जाएगा, मेल। यहां तक बात समझ में आई है सबको, कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजन है, क्लियर है बात, ठीक है। अब देखना लास्ट लाइन देखो इसमें, और आगे आपसे क्या कहता है, क्यो इज द ओनली सन ऑफ डब्ल्यू। तो क्यो जो है वो ओनली सन है किसका, डब्ल्यू का। तो क्या हम यहां पे क्यो को कहीं पे जोड़ सकते हैं, एग्जैक्टली exactly, अगर आप यहीं पे इसको ले लीजिए तो क्या एल के यहां साथ। पे अगर आप क्यो प्लस ले लेंगे तो यहां पे इसके बीच का जो जेंडर है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बात सुन में आ रही है सबको, ठीक है। फिर आगे आपसे क्या कहता है, तो छोटी सी लाइन फिर एक और ऐड कर रखी है उसने, आपसे कहता है कि डब्ल्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ। तो अगर डब्ल्यू यहाँ पे ग्रैंड फादर है तो है किसका, वो एन का। तो जाहिर सी बात है कि एन यहाँ पे आ जाएगा, और एन का जो जेंडर होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस या माइनस। अगली लाइन में बोला हुआ है कि सी इज द डॉटर ऑफ एन, सी इज द डॉटर ऑफ एन। क्लियर है बात, ठीक है। वापस से क्या बोल रहा है आपको, तो यहां पे बोला जा रहा है कि पी और एन के बीच का जो रिलेशन है वो क्या बन रहा है, क्या है ये भाई। अगर आप देखिएगा तो पी के भी फादर और मदर कौन है, और फिर यहाँ पे एन के भी जो फादर और मदर है वो कौन है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो पी और एन के बीच का जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, सिबलिंग्स का। क्लियर है बात, इसको नोट करिए जरा। कौन सा वाला, डी और पी का। देखिए हमें यहाँ पे क्या बोला गया था, जो डी है वो है कौन, जो डी है वो नाना है, यानी कि मैटरनल, क्लियर है बात, मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ पी। तो अगर हम यहां देखें तो इन सब में हमारे पास जनरेशन कितनी होनी चाहिए, 3 जनरेशन। तो पी तो मेल है। तो अब अगर आप यहां देखिएगा तो यहां इन सब में अगर देखा जाए तो एक जनरेशन फीमेल यहां पे भी है, लेकिन अगर हम देखें तो यहां पे कहीं पे भी हम इसको जोड़ नहीं सकते थे, ठीक है। तो अब अगर आप यहां देखिएगा तो क्या हम यहां पे डी को एल के अगर फादर बना दें, इसको इधर से ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम यहां पे एल के फादर डी को बना दें, डी के फादर को, तो जाहिर सी बात है कि इनका बेटा कौन हो जाएगा फिर, पी।
प्लस, अब ध्यान देना कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जे और एल जो है उनकी मदर फादर कौन है, एल, तो डी क्या हो जाए, आर क्या हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है, नोट कर लें। एन के ग्रैंडफादर डब्ल्यू है। नहीं नहीं, तो एंड वो अलग है। यहां देखिए, यहां पे आपसे बोल रहा है कि डब्ल्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ एन, तो ये चीज यहीं तक आकर के फिर रुक गई। डब्ल्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ एंड, एंड का मतलब, और सी इज द डॉटर ऑफ। अगर यहां से इस पर्सन को हटा दिया जाता तो फिर एक ही पर्सन के लिए बात हो रही होती, लेकिन यहां पे क्या है कि एक लाइन में डब्ल्यू का रिलेशन एन के साथ दिया है, दूसरी लाइन में सी का जेंडर यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, उसको कंफ्यूजन नहीं, ये दोनों सेपरेट लाइन है। ये तब होता है जब मैं यहाँ पे इसको हटा देता, तो फिर वो फर्स्ट और सेकंड पर्सन वाला रूल लगता है। क्लियर है बात, तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए इसको नोट कर लीजिए जरा जल्दी से, फिर आगे बढ़ा जाए। हो गया सबका। अब देखिए जरा इसी पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो देख लेते हैं जरा। पहले चीज ये बताइए, क्या एन का जेंडर यहां से क्लियर हो सकता है क्या किसी का भी? क्या एन का जेंडर हमें यहाँ पे क्लियर होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एन के बारे में कोई अदर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। आइए जरा पहला क्वेश्चन इस पे देखिए, पूछ रहा है कि हाउ इज एल रिलेटेड टू सी। तो अगर आप देखेंगे तो एल का जो संबंध है वो सी के साथ है क्या, तो एल क्या यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएंगी, ग्रैंड मदर। कैसी ग्रैंड मदर है, मैटरनल या पैटर्नल? कैसी ग्रैंड मदर, मैटरनल या पैटर्नल, नानी या दादी? सर क्लियर ही नहीं है। कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे तो एन का जेंडर है ही नहीं दोस्त। क्लियर हो गई बात? एन अगर मेल होता तो पैटर्नल बोलते, फीमेल होती तो क्या बोलते, मैटरनल। बट यहाँ पे हमारे पास एन का जेंडर प्लस या माइनस दोनों है। क्लियर है बात? ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट चलिए जरा, कह रहा है हाउ इज पी रिलेटेड टू एन, हाउ इज पी रिलेटेड टू एन, तो पी क्या हो जाएगा, ब्रदर ऑफ एन, तो पी इज द ब्रदर यानी कि भाई। क्लियर है बात यहां तक? अब कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसको नोट करेंगे, सॉल्व करके ले आएंगे नेक्स्ट क्लास में। 18 से 20, या फिर ऐसे सुन लो, 18 से लेकर के 23 तक पहला जो सेट लगाना है वो 18 से 23, एक पूरा का पूरा सेट आपको ये लगाना है, क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 23 का। हाँ जी, है मॉड्यूल सेकंड, ब्लड रिलेशन, 18 से 23। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 27 टू 29, 27 टू 29, ठीक है। उसके बाद से 33 टू 35, 33 से 35, इतने क्वेश्चंस आपको लगाने हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर इसी के आगे डेटा और आपका फोटोग्राफी रह जाएगा, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। क्लियर है बात? चलो फिर, टाइम क्लास, ऑल द बेस्ट।